सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिहार जीविका रिजल्ट 2026। अब बच्चे काफी दिनों से वेट कर रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। तो आपके लिए गुड न्यूज है, रिजल्ट की जो डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है। यहाँ पर आपको लगभग 6 से 7 नंबर तक आपको बोनस अंक यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। 6 पोस्टों की कट ऑफ है वो बहुत ही कम देखने को मिलने वाली है। वो कौन कौन सी पोस्टें हैं वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यदि आपके इतने नंबर हैं तो जो आपको मैं मार्क्स बता रहा हूँ, इतने नंबर है तो आप अपने तैयार हो जाओ, बहुत जल्द ही आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। तो ये पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर हमें क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं तो आपका जो एग्जाम है वो कब हुआ था। तो आपका जो एग्जाम है वो 19 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। अब बच्चे काफी दिनों से वेट करेंगे कि सर इसका रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी हुआ। तो इसका जो रिजल्ट है वो लगभग लगभग चांस है कि 25 मार्च 15 मार्च से 25 मार्च के बीच में जो आपका रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांस है कि 15 मार्च से 25 मार्च के बीच में आपका इसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट का जो काफी बच्चों का जो डाउट था वो आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि आपकी जो टोटल वैकेंसी कितनी थी। तो टोटल जो वैकेंसी थी वो 2777 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, जिनको अलग अलग पोस्टों वाइज यहाँ पर बांटा गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पोस्ट वाइज बांट दिया। अब बात कर लेते हैं कि इसके डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके जरूरी हैं। तो यहाँ पर आपको उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी चाहिए, प्लस इनकी जो फोटो कॉपी है, कॉपी भी उनकी जो डॉक्यूमेंट है उनकी कॉपी आपको यहाँ पर जरूरी लेके जानी है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी आपके पास है होनी चाहिए। उसके बाद में एडमिट कार्ड की आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए। मेरिट लिस्ट प्रिंट आउट, यानी कि जैसे आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद में बात करूं, यहाँ पर पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। 10th के साथ साथ आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और 10 से 12 आपके पास क्या होने चाहिए, जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास है होनी चाहिए। तो डीवी के लिए यदि ये डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है, जिस भी कैंडिडेट के पास है जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं है तो वो जल्द से जल्द अपने ये डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो, बहुत जल्द ही आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट का जो भी बच्चों का जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो आपके क्वालिफाई मार्क्स है क्या रहने वाले हैं। यदि आपके इतने मार्क्स है तो आप क्वालिफाई हो, ये नहीं है कि आप कट ऑफ लिस्ट के अंदर आ जाओगे, सिर्फ क्वालिफाई ही यहाँ पर होने वाले हो। तो सबसे पहले यूआर की बात करो तो 50% मार्क्स हैं तो आप क्या हो यहाँ पर क्वालिफाई होने वाले हो। ईडब्ल्यूएस बीसी और ईबीसी की बात करो तो 45% मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर क्वालिफाई होने वाले। एससी और एसटी कैंडिडेट की 40% मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है क्वालिफाई होने वाले हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो अपनी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली है। ब्लॉक आईटीआई एक्सिट की बात करूं तो यहाँ पर 534 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिनके आपकी 10 मार्क्स की आपकी यहाँ पर टाइपिंग हुई है, जो आपकी टाइपिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की। तो यूआर कैंडिडेट के अंदर मेल कैंडिडेट के 48 और फीमेल के आपके 44 के आसपास मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर शेप है रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर मेल के 45, फीमेल के 41 के आसपास। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर मेल के 41 और फीमेल के 38 के आसपास। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर मेल के 38, फीमेल के 34 के आसपास। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर मेल के 35 और फीमेल के 32 के आसपास। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर मेल के 31 और फीमेल के 28 के आसपास मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर शेप है रहने वाले हैं। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर शेप है रहने वाले। ये आपकी टाइपिंग टेस्ट वाली आपकी पोस्ट थी जिसके अंदर आपकी टाइपिंग टेस्ट है वो चाहिए 10 नंबर की आपकी यहाँ पर क्या हुई थी टाइपिंग हुई थी। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो आपकी ऑफिस ऑफिस असिस्टेंट की है उसके अंदर भी आपकी 10 मार्क्स की आपकी टाइपिंग हुई थी, जिसके अंदर कट ऑफ की बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर 52, फीमेल के अंदर 48 के आसपास। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर मेल के 49, फीमेल के 45 के आसपास। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर मेल के 45, फीमेल के 42 के आसपास। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर मेल के 41, फीमेल के 39 के आसपास। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर मेल के 37 और फीमेल के 34 के
आसपास। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर मेल की 33 और फीमेल के 31 के आसपास मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप पे रहने वाले हैं। यदि ऑफिस असिस्टेंट से जो भी कैंडिडेट हैं और उनकी यदि इतने मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के, तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर शेप है रहने वाले हो, आपके यहाँ पर पूरे पूरे चांस है कि आपका सिलेक्शन है हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगली जो पोस्ट है वो एरिया कोऑर्डिनेटर की आपकी वैकेंसी है, जिसकी आपकी टोटल वैकेंसी थी वो कितनी थी, 374 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी। जिसकी कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात कर लेता हूं, तो यूआर कैटेगरी से मेल के 52 और फीमेल के 50 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की आपकी मेल की 50 और फीमेल की 49 के आसपास, बीसी की बात करूं तो बीसी की मेल की 48 फीमेल की 47 के आसपास, ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर मेल की 44 और फीमेल की भी 44 या 43 42 के आसपास मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप पे रहने वाला है। एससी कैंडिडेट की बात करूं तो एससी कैंडिडेट के अंदर मेल की 41 और फीमेल की 40 के आसपास, एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एसटी के अंदर मेल की 38 और फीमेल की आपकी 34 के आसपास मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप है रहने वाला है। एरिया कोऑर्डिनेट के अंदर मेल और फीमेल के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर शेप हो, आपके पूरे पूरे यहाँ पर चांस है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की बात करूं तो सबसे ज्यादा आपकी पोस्ट है यहाँ पर 1177 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिनकी यदि कट ऑफ की बात करूं तो सबसे पहले यूआर की बात कर लेता हूं, तो मेल कैंडिडेट के 58 से 60 के आसपास, फीमेल की 53 से 55 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर मेल की 55 से 57, फीमेल की 51 से 53 के आसपास, बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर मेल की 51 से 54 के आसपास, फीमेल की 48 से 51 के आसपास, ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर मेल की 47 से 50 के आसपास, फीमेल की 44 से 47 के आसपास, एससी की बात करूं तो एससी के अंदर मेल की 44 से 46 के आसपास, फीमेल की 42 से 44 के आसपास, एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर मेल की आपकी 44 से 43 के आसपास और फीमेल की 43 से 40 के आसपास यदि मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप है रहने वाला है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के अंदर यदि मेल और फीमेल के इतने मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप है रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं लाइन हुड स्पेशलिस्ट की, तो यहाँ पर इसकी वैकेंसी है वो 234 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। यहाँ पर कट ऑफ किसकी बात करूं तो यूआर कैंडिडेट की आपकी मेल की 54, फीमेल की 52, ईडब्ल्यूएस की 52 और फीमेल की 49 के आसपास, बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर मेल की 49 फीमेल की 46 के आसपास, ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर मेल की 46 फीमेल की 43 के आसपास, एससी की बात करूं तो एससी के अंदर मेल की 42 फीमेल की 40 के आसपास, एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर मेल की 38 और फीमेल की 35 के आसपास मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप है होने वाला रहने वाला है। तो लाइन हुड स्पेशलिस्ट के अंदर यदि आपके इतने मार्क्स हैं मेल और फीमेल के, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप है रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूं यहाँ पर दो अन्य पोस्टें और बच गई, उनकी यदि कट ऑफ की बात करूं तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात कर लेता हूं, तो यूआर कैटेगरी से मेल के 55 फीमेल के 53 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर मेल के 51 फीमेल के 49 के आसपास, बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर मेल की 47 फीमेल की 45 के आसपास, ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर मेल की 44 फीमेल की 41 के आसपास, एससी की बात करूं तो एससी के अंदर मेल की 40 फीमेल की 38 के आसपास, एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर मेल की 36 फीमेल की 34 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर शेप है रहने वाले हो। तो मैंने आपको यहाँ पर सभी पोस्टों की यहाँ पर कट ऑफ मैंने बता दी है, जो भी बच्चे का जो भी डाउट था वो मैंने आपका यहाँ पर क्लियर कर दिया। रिजल्ट कब तक आएगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी हैं, किन पोस्ट की क्या कट ऑफ आपकी रहने वाली है, तो पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी पोस्ट से फॉर्म अप्लाई किया था और आपके कितने मार्क्स से बने, कैटेगरी वाइज अपनी कैटेगरी भी आप जरूर बताना कि कौन सी कैटेगरी से और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई आपको मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।